करने से तुरंत का तुरंत गर्भ रुक जाता है। और ये हेयर वॉश ट्रिक कैसे काम करता है, आज के वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि पीरियड में हेयर वॉश कब किया जाता है और आपको कब हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका गर्भ बिल्कुल सक्सेसफुल हो सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड में कब हेयर वॉश करना चाहिए। तो देखो डियर, जो ये आपका हेयर वॉश है ना, ये बहुत काम का चीज़ है। आपको पीरियड में कभी भी दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। पहले दिन तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए और दूसरे तीसरे दिन भी नहीं करने चाहिए। पीरियड में आपका हेयर वॉश चौथे दिन करना चाहिए। ओके, चौथे दिन जब हेयर वॉश करते हो तो इससे होता क्या है कि आपका जो पीरियड का फ्लो है वो अच्छे से निकल जाता है, आपकी बच्चेदानी, आपका यूट्रस अच्छे से क्लीन हो जाता है और फिर से ये दोबारा प्रेगनेंसी के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। फिर से दोबारा ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए ये तैयार होता है। और आपका जब 20 महीने तैयार होता है तो एक अंडा जो है तैयार होता है और एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, जिससे कि अंडा फर्टिलाइज होकर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाके चिपके। ओके, तो आपको चौथे दिन ही हेयर वॉश करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आएगा फ्रेंड्स कि दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो आपका शरीर गर्म रहता है, आपके शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है ताकि सारा का सारा पीरियड का फ्लो अच्छे से निकल सके और आपका यूट्रस क्लीन हो सके। क्योंकि आप खुद सोचो ना, बाहर की सफाई तो आप खुद कर रहे हो, बट अंदर की सफाई आपका ये पीरियड ही करता है और आपका डिस्चार्ज ही करता है, दूसरा चीज़ नहीं करता है। तो यहाँ पे होते क्या है कि जब आपका पीरियड आता रहता है और बॉडी हिट रहती है और सर से पानी ठंडा डाल के नहा लेते हो, ठंडा या गर्म कोई भी A to Z कोई भी पानी, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है और जो पीरियड का फ्लो निकल रहे हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। और जब पीरियड के फ्लो रुक जाते हैं तो ये होता क्या है कि अगले महीने ये जो पीरियड है ये आपको क्लॉट्स के फॉर्म में और ब्लैक जो है पीरियड आपको आते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जब ऑक्सीजन जो आप ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाते हैं और क्लॉट्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि अगले महीने ये सारी चीज़ निकलने लगते हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हो कि हमारा कोई ना कोई दिक्कत है इसलिए ये हो रहा है। तो ये आपके जो है हेयर वॉश से ही होता है, हेयर वॉश से भी ये चीज़ होता है, ये बात आप समझ लो। आप यहाँ पे फ्रेंड जब चौथे दिन आप हेयर वॉश कर लिए, फ्रेश हो गए, क्लीन हो गए, चौथे दिन हेयर वॉश करके आप अपने हस्बैंड के साथ आप कांटेक्ट वगैरह बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और पीरियड में कांटेक्ट भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पीरियड में कांटेक्ट बनाने से आपको इन्फेक्शन की जो है चांस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी पीरियड में कांटेक्ट आपको नहीं बनाने चाहिए। तीसरी बात फ्रेंड्स कि अब आपके दिमाग में आएगा कि अब तो जो हेयर वॉश हो गया, अब हमें हेयर वॉश कब करने हैं और कब नहीं करने हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो आप चौथे दिन के बाद आप डेली भी हेयर वॉश कर सकते हो, ये आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। डेली का डेली करो, ओवुलेशन के समय करो, ओवुलेशन के पहले करो, ओवुलेशन के बाद करो, टोटल करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत आपको यहाँ होगी जब आपका पीरियड आने वाला है, जो अगला पीरियड आपका डेट है आने वाला है, उसके एक हफ्ते पहले आपको हेयर वॉश बंद करने चाहिए, या फिर 3 से 4 दिन पहले भी आपको बंद कर देने चाहिए। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन पे और 30 दिन पे आते हैं, हमारी बातों को जरा यहाँ पे गौर से आप समझिएगा कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, हर 28 दिन पे आपका पीरियड आता है या फिर हर 30 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो आपको अपने पीरियड के 25वें दिन के बाद से हेयर वॉश बंद कर देने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे होते क्या है कि आपके पीरियड के 25वें दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है। आपका जो ओवुलेशन हुआ था उसमें आप हेयर वॉश आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट जब इम्प्लांटेशन होते हैं उस समय आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ऐसे भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, या फिर अगर आप ओवुलेशन के डेट को आप जानते हो कि हमारा इस टाइम पे ओवुलेशन हुआ है, तो ओवुलेशन के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर दो। एटलीस्ट 10 दिन के बाद तो हेयर वॉश बंद कर दो। 10 दिन के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि 10 दिन के बाद आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस होती है, ये फ्लिपियन ट्यूब में अंडा फर्टिलाइज होता है और अंडा वहाँ से निकलता है, तो ये सारी प्रोसेस करने में आपको 10 दिन का टाइम लगता है। तो ओवुलेशन के 10 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय आपको हेयर वॉश बंद कर देने हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हेयर वॉश बंद करने के पीछे क्या लॉजिक है। आपको ये भी तो समझना है कि हेयर वॉश क्यों बंद करना चाहिए, क्या दिक्कत होती है।
तो देखो डियर, होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पिक पे होना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि आप जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कभी कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग आने लगती है, तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह देते हैं या फिर मेडिसिन वगैरह देते हैं, ताकि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़े और आपका ये बच्चा खराब ना हो। क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने लगते हैं तो आपका गर्भ गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप अपने सर से पानी डाल के नहाते हो, हेयर वॉश करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है उससे और आपके यूट्रस से और आपके तलवे से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्लड का फ्लो माइंड से चल के आता है यूट्रस में, तो जब सर धो के नहाते हो तो ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में पहुंचता है, जबकि इस समय आपको अपने बॉडी को ठंडा नहीं होने देना है। इस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है। आपको मैंने जो है लक्षण में भी बताए हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब पानी डाल के नहाते हो तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गिरने लगता है, आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, और जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसमें अचानक से कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, अचानक से उसमें कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, जिससे कि जो आपका बच्चा चिपका हुआ है वो निकल जाता है। और आपने कभी कभी ये भी नोटिस किया होगा कि हेयर वॉश जब पीरियड का समय आता है, 1 से 2 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे रहता है, तो हेयर वॉश कर लेते हो तो तुरंत उसके 24 घंटे पहले पीरियड, आपके 24 घंटे बाद पीरियड आ जाते हैं हेयर वॉश करने के। तो ये भी आप अगर नहीं आजमाए हो तो आजमा के देख लेना। ओके, तो यही इसके पीछे का लॉजिक है फ्रेंड्स, कि जब हेयर वॉश करते हो तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे होने लगता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे होता है तो आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। आपका जो है एंडोमेट्रियम की दीवार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही बनती है, तो ये धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है। जब सेड आउट होने लगती है तो आपका बच्चा वहाँ से निकल जाता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हम जो है हेयर वॉश जो है बंद कर देते हैं तो उसके हम क्या करें, उतने दिन हम तक जो है कैसे रह पाएंगे। तो देखो डियर, जब आप हेयर वॉश बंद कर देते हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है कि अगर आपका हेयर थोड़ा सा गंदा वगैरह हो गया है तो आप तौलिया ले लो, उसको थोड़ा सा निचोड़ लो, भिगो के निचोड़ने के बाद, और अपने जो है स्कैल्प है उस पर ऐसे ऐसे तौलिया में हाथ ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे करोगे ना, तो सारा का सारा गंदगी आपका निकल जाएगा। और थोड़ा सा दिक्कत ही सही तो क्या हुआ, अगर थोड़ा सा दिक्कत ही होके और आपका काम सफल हो जाता है तो कोई उससे बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। ओके, तो ऐसा काम कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अब हेयर वॉश तो बंद कर दिए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो हम हेयर वॉश करें कब। तो देखो डियर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर वॉश बंद किए हो आप प्रेगनेंसी के लिए, तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना आप मेहनत किए हो ना उससे कम ही पैसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। जब डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे, डॉक्टर से बात कर लोगे, तो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन देख के आपके अनुसार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेडिसिन या फिर कोई भी आपको मेडिसिन चला देगी। उसके बाद आप जो है हेयर वॉश करो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो और ऐसे ही आप 3-4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके और हेयर वॉश कर लेते हो, पॉजिटिव आ जाता है, तो ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि आपका पीरियड आ जाता है हेयर वॉश करने की वजह से। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आई होप फ्रेंड्स कि आपके जितने भी सवाल थे उसका मैंने रिप्लाई अच्छे से दिया होगा। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।